विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री 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 ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। आप जितने भी आज प्रातःकालीन इस कक्षा में उपस्थित है, सभी को कार्तिक मास की व्रत की पूर्णता के दिन विशेष बधाई है। आज भी रास पूर्णिमा है। जिस दिन शुरू हुआ था कार्तिक मास वो भी रास पूर्णिमा था, आज भी रास पूर्णिमा है। दोनों ही शरद पूर्णिमा के अंतर्गत है। तो आज इसके अलावा श्री आचार्य निम्बार्काचार्य की भी आविर्भाव तिथि है, गुरु नानक जी की भी आविर्भाव तिथि है, और जिन लोग ने चतुर्मास व्रत किए थे, नहीं तो कम से कम कार्तिक नियम सेवा व्रत किए थे, कुछ नहीं तो लास्ट 5 डेज एकादशी उत्थान एकादशी से लेकर के आज तक के 5 दिन के व्रत किए हैं। ये सारे तपस्या से निवृत्त होने का दिन आज है ना। आज शाम को बदला लिया जाएगा। जो जो सब छोड़े थे आज सभी को पकड़ेंगे, है ना। नहीं, जिन जिन को छोड़े थे आज सबको खाने लगेंगे। तो इसको पंचुक व्रत कहते हैं हमने। हरे कृष्णा। ओके। तो कार्तिक मास अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है, और इसमें श्रीधाम वृंदावन में और ही महत्वपूर्ण है। और श्रीधाम वृंदावन में क्योंकि रासस्थली है, रासोत्सव है, तो यहाँ पर हम उस रासलीला के स्मरण में गोपियों के पदचिन्ह में चल करके यही मंदिर में, वृंदावन में ही केवल गोपी गीत का भी गायन होता है। आज उसका अंतिम गायन होगा, रास पूर्ण हुआ। शरद जो रास कुमार पूर्णिमा जो शुरुआत में ये शरद या रास ब्रज आदि में करते हैं, लेकिन ये आज के जो रास पूर्णिमा है ये यहाँ पे ज़्यादा ना करके बंगाल उड़ीसा में करते हैं। रास भंग रास वहाँ करते हैं, एंड होता है रास। तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता करके फिर आज के टॉपिक पर जाएंगे। श्री निम्बार्काचार्य की, उन्होंने कुमार संप्रदाय के आचार्य है। यद्यपि उनका आविर्भाव द्राविड़ क्षेत्र में हुआ था, उन्होंने इस गोवर्धन के पास में निम ग्राम है, वहाँ आकर कुछ दिन रुके थे। तो वहाँ बसवास करते समय में एक जैन संप्रदाय के संत थे,
उनके साथ उनका मुलाकात हुआ था, उनको उन्होंने बस में किए थे। ऐसे कथा है कि जैन साधु जो होते हैं वो शाम होने, सूर्यास्त होने से भोजन नहीं करते हैं। आप जानते हैं, समूह में लेकर बनते हैं। तो उन्होंने आए थे उनके घर में अतिथि बन करके, और बातचीत करते करते भोजन तैयार करके देते देते वो शाम हो गया। तो उन्होंने बोले मैं तो नहीं खाऊंगा, आप तैयार के लेट कर दिए, लेट हो गया, मैं नहीं खा सकता, सूर्यास्त हो गया। उनको रिक्वेस्ट की, भाई हुआ घर में, यहाँ समन नहीं मिलता। आजकल ब्रज में भी इतने नहीं, तभी ज़माने में हजारों साल पहले। तो उन्होंने बोले नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, प्रसाद पा लो, इसमें क्या है। लेकिन ये प्रसाद को महिमा नहीं समझ रहे थे। तो आचार्य ने उनको बोले अच्छा क्यों नहीं खाएंगे अपने, न कि सूर्य दर्शन करके हम खाते हैं, आज के व्रत हम चंद्र दर्शन करके खाएंगे। तो बोले हम सूर्य दर्शन नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। तो बोले अच्छा यही कंडीशन ना। बोले अभी सूर्य आ जाते हैं, उसमें क्या है। रात को 8 बज चुका था। आचार्य ने उनके घर के सामने के नीम के पेड़ था, बोले देखिए पेड़ के ऊपर सूर्य उदय हुए थे। उनको दर्शन किया जैन संत ने, आश्चर्य हो गया, अरे 8 बजे अभी भी सूर्य। और कोई उपाय नहीं था। बोले आप कंडीशन रखें, सूर्य दर्शन कर खाएं, सूर्य दर्शन को प्रसाद पाओ। तो प्रसाद पाना पड़ा उनको। तो इसी घटना के कारण आदित्य या अर्क मतलब सूर्य है, नीम मतलब नीम के पेड़, नीम के पेड़ के ऊपर को सूर्य को उदय करा दिए, उठा दिए, इसलिए निम्बादित्य निम्ब अर्क पड़ा उनका नाम, वो आचार्य का निम्बार्क आचार्य। ऐसे भी वर्णन पाया जाता है कि उन्होंने श्री नवद्वीप धाम में एक द्वीप है बिल्व द्वीप, बिल्व पुष्करणी, वहाँ भी जाकर कुछ दिन भजन किए थे। भगवान शंकर को बिल्व दल दे करके उपासना किए थे। शंकर भगवान प्रकट होकर उनको बोले, खुश होकर के बोले आप जाओ, ये गांव के अंत में एक बट वृक्ष है, उसके नीचे ढूंढो, 4 लड़के बैठे मिलेंगे, वही आपके गुरु हैं। तो ये चतुर कुमार वहाँ तप कर रहे थे इसी बिल्व वन पर। तो उनको निम्बार्काचार्य ने मिले, तो उनको प्रणाम किए, स्वीकार किए। तो उन्हीं से उन्हें दीक्षा प्राप्त किए। तो उन आचार्यों ने बोले कि हम आपको वेट कर रहे थे। बोले भगवान की इच्छा है, इस कलियुग आ रहा है, इसलिए भगवत ज्ञान प्रचार करने के लिए ये 4 संप्रदाय भगवान ने व्यवस्था किए हैं। साक्षात श्री लक्ष्मी जी श्री रामानुज को स्वीकार किए श्री संप्रदाय में, भगवान शंकर ने विष्णु स्वामी को स्वीकार किए रुद्र संप्रदाय में, और ब्रह्मा जी ने माध्वाचार्य को स्वीकार किए माध्व संप्रदाय करके ब्रह्म संप्रदाय में। और हम वेट कर रहे थे आपकी, आप कुमार संप्रदाय में चलेंगे। यद्यपि चतुर कुमार ने पहले से निर्विशेषवादी थे, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की चरण से चढ़ा हुआ तुलसी गंध की सौरभ से, उनके गंध से उनका मति बुद्धि सब बदल गया, भक्त हो गए, भजन करने लगे। तो उन्होंने सनत कुमार संहिता ये ग्रंथ दिए और श्री राधा कृष्ण मंत्र प्रदान किए जुगल उपासना श्री कुमार संप्रदाय में। तो इससे निम्बार्काचार्य हैं। और गुरु नानक देव का भी आज जयंती है, वो भी हजारों साल पहले की बात है। सिख संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आचार्य उन्होंने। तो उन्होंने, यद्यपि तभी भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, तो पाकिस्तान में आज जो स्थान, उनका जो प्राकट स्थान वो अंतरिक्ष स्थान दोनों पाकिस्तान में है, वहाँ प्रकट हुए थे उन्होंने। तो उन्होंने एक भागवत पुरुष थे, उन्होंने जो पंथ लोगों को शिक्षा दिए सिख पंथ में, उन्होंने कोई विशेष प्रकार के उपासना यज्ञ आदि के ऐसे ना करके केवल प्रार्थना के माध्यम से कोई भगवत भाव को प्राप्त किया जा सकता है और भगवत अनुभव किया जा सकता है, इसको उनने शिक्षा दिए। उनने कोई विग्रह आदि प्रतिष्ठा नहीं किए थे। जो उनने उपदेश ग्रंथ दिए, इस ग्रंथ को ही बोले यही आपके गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो उन्होंने, उनके उपासना में मुख्य था प्रार्थना। उन्होंने वही शिक्षा दे रहे थे कि इस कलियुग में हम लोग सब भूल चुके हैं
कृष्ण भूली से जीव भोग वांछा करे, अतएव माया तारे। हाँ, तो हम लोग सब माया से वशीभूत हो चुके हैं क्योंकि कृष्ण को भूल चुके हैं। असल में हमारा संबंध कृष्ण के साथ था और भोग वासना के कारण कृष्ण को भूल गए। भोग वासना तो तभी भी होता है, भोग वासना मिटता नहीं है, लेकिन भोग वासना कृष्ण को भोक्ता रूप में मान करके उनको भोग दे करके तो हम भोग कर सकते हैं। ये उपाय भूल करके अलग होकर कृष्ण से हट करके इंडिपेंडेंटली हम अलग से स्वतंत्र रूप से भोग करने का विचार, यही हमारा गड़बड़ी दोष हुआ। इसी दोष के कारण हमारा दशा हुआ ऐसा। तो इसे भूल करके भटक करके और हम भूल गए कि भगवान के भक्ति, भगवान के उपासना भूल कर केवल हम अपने इंद्रिया और इंद्रियों को उपासना, इंद्रियों को संतुष्टि करना, इसी चक्कर में संसार चल रहा है। असली प्यास लगा है सबको, पानी के पास गए, लेकिन पानी के ऊपर पानी से जो घास उगा है उसको देख करके बोले यहाँ पानी कहाँ है, तो घास दिखता है। दूर मुंह मोड़े और देखे कि सूरज उगा है और जो सूरज में छवि में मरीचिका दिखाई पड़ रहा ना, ये तो पानी बह रहा है, उस पानी की ओर दौड़े। हमारा यही दशा है। अब समझ लीजिए, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भारतवर्ष के जितने लोग हैं सब भगवान के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, बहुत पास पास में, भगवान के बहुत करीब है भारतवर्ष के लोग, भारतीय लोग। और विदेश के लोग भगवान से बहुत दूरी हैं। लेकिन इसको सुन करके सब भारतीय बहुत खुश हो, हाँ बहुत खुश हो, बोले जन्म से ही हम भगवत भाव के हैं, यहाँ सब कुछ भगवत भावना से सभी खुश हो गए। प्रभुपाद बोले खुश मत हो, लेकिन कैसे हैं? बोले हम भगवान से नज़दीक तो है, लेकिन कैसे है? ये भगवान है, ये है, ऐसे नहीं, ऐसे हैं। आया समझ में? बहुत नज़दीक है लेकिन उनके मुँह उधर, हमारा ऐसे नज़दीक है। और विदेश में ऐसे दूर हैं लेकिन ऐसे, और वो धीरे 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 आ रहे हैं और हम धीरे धीरे, हाँ ये दशा है। तो जब तक हम उल्टेंगे नहीं, उसको नहीं चेंज करेंगे, वो चेंज कैसा होगा, ये आदर्श कैसे आएगा? ये दुख से हमारा बुद्धि सुधरता ही नहीं। हर पल हम लोग अपने इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए, विषय भोग को, आनंद को प्राप्त करने के लिए मन में नाना प्रकार के विचार उठता है और उस विचार के अनुसार कर्म संकल्प भी उठता है कर्म करने का, और इस कर्म के करके उसके अनुसार नाना जोनि भ्रमण करते हैं, नाना प्रकार के सुख दुख, नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भगवान के माया हमको जो इस शरीर, जो इंद्रिय दिया है, ऐसे प्रबल दुर्दमनीय इंद्रिय हैं, उसको जीतना तो बड़े कठिन काम है। उन्होंने, इस इंद्रियों ने हमारे मन को मथ मथ करके, घिसट करके इधर उधर ले जाते हैं भोग वासना में। वो हमारे बस की बात नहीं है। तो केवल एक ही उपाय है, बिल्कुल आशा छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप ही मेरे भरोसा है। इस प्रकार भाव से अगर प्रार्थना किया जाए, इस प्रार्थना से ही हमारा कुछ कल्याण होने का संभावना है, और नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये ब्रज में ये कार्तिक माह एक विशेष प्रार्थना की मास है। इसमें कार्तिक शुरू से अंत तक हम डेली भगवान दामोदर के आरती उतारते हैं, अष्टकम गान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाना प्रकार के गीत, नाना प्रकार के स्तुति, ये सब प्रार्थना करते हैं। और नाम जप आदि श्रवण कीर्तन वो भी प्रार्थना है। इस प्रार्थना मूलक भक्ति इसमें करते हैं। इस कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण आपने से निज धाम श्री वृंदावन में अनेक महत्वपूर्ण लीला किए हैं, जिसमें से एक तो है श्री दामोदर लीला, जिसके कारण एक महीना भगवान का आरती उतारते हैं। श्री दामोदर लीला में भगवान ने सर्वशक्तिमान होते हुए भी, अनंत होते हुए भी, भक्तों के ऊपर
कृपा करके कैसे भक्तों की भक्ति में प्रेम में अधीन हो जाते हैं, इस बात को दिखाया। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण लीला भगवान ने किए, गिरिराज धारण लीला। ये भी इस कार्तिक माह में किए थे, दीपावली के दूसरे दिन। इस गिरिराज धारण लीला में ब्रजजन पालना, ब्रजजनों के भय को दूर करना, उनको पालन करना, इस गुण को दिखाते हुए जो ब्रजवासी कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थे, उनके रक्षा के लिए गोवर्धन धारण तक कर लिए। 7 दिन तक गोवर्धन को उठा के रखे, उनको सानिध्य प्रदान किए। तो उस लीला के बाद भगवान के गोचारण लीला भी इसी महीना में शुरू हुआ था। उस बाद में एक और लीला भगवान ने किए थे कार्तिक के अंत में, जैसे आप लोग के पंचुक व्रत कर रहे हैं ना, प्राय ब्रज के सभी अधिवासी नंद बाबा से लेकर के नंद ब्रज में सभी लोग उसको भी करते थे। ऐसे किंवदंती है कि श्री अम्बरीश महाराज, उन्होंने भी मथुरा में थे जब भी उन्होंने यही पंचुक व्रत किए थे, एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी लेकर के, और 4 दिन का एकादशी, 5वां दिन उसको उद्यापन करना था, फास्टिंग किए थे कंटिन्यूअस। हम जो नॉर्मल एकादशी करते हैं द्वादशी दूसरा दिन होता है, ये जो एकादशी प्रबोधिनी एकादशी करते हैं उनका द्वादशी 5वां दिन होगा, पूर्णिमा के दिन व्रत उद्यापन तभी होगा। और वो सुबह सूर्य उदय में होता है, ये चंद्र उदय में होगा शाम को। तो उन्होंने भी यही किए थे, जिसमें दुर्वासा जी आकर के उनका साथ पंगा लिए थे, यही कार्तिक शुक्ल द्वादशी व्रत में। तो और एक घटना इस कार्तिक के अंत में ब्रज में हुआ था, बड़े महत्वपूर्ण घटना ब्रज लीला, क्योंकि भगवान को प्रार्थना, भगवान में मन लगाना, भगवान के इस मधुर मधुर बाल लीलाओं को सुन करके हो सकता है, मन लग सकता है। तो भगवान बाल कृष्ण जब गिरिराज धारण लीला कर चुके थे, तो गिरिराज से इंद्र को मान मर्दन करके फिर ब्रजवासी लोग वापस आ गए। वापस आने के 2-4 दिन के बाद सभी के मन में हुआ, अरे ये छोटा सा लाला 7 साल का इतने बड़ी विशाल पर्वत कैसे उठा दिया, 7 दिन तक धारण किया। ये कृष्ण के इस प्रकार अद्भुत कर्म के ऊपर सभी ने, ब्रजवासियों ने आपस में विचार करने लगे। बोले ये लगता है कि हमारा लड़का नहीं है, हम सोचते हैं ये तो कुछ और होगा। सब डाउट किए, डाउट करके पंचायत मीटिंग किए, पंच बैठा दिए। नंद बाबा जी को बुलाए, बोले सच बताओ नहीं तो हम आपको निकाल देंगे जाति से। हम राजकुमार मानते थे, ब्रजराज कुमार नंदनंदन को, लेकिन ये लगता है कि ये तो है ही नहीं हमारे जात पात का, सच बताओ है कौन। अभी तक हम गुमराह में थे। तो नंद बाबा के भाई उपनंद पूछे, आपका क्या कहना है, क्या कंप्लेन बताए, आप क्या सोचते हैं। मैं तो सोचता हूँ मेरा बेटा है, हमारा ही है, आप मानते नहीं तो आप क्या डाउट करते हैं। हमारा बहुत डाउट है। क्या डाउट है ना, आपका पुत्र हो ही नहीं सकता, हमारे ज्ञाति कुंड में हो ही नहीं सकता, फिर क्या आप सोचते हैं। हम तो सोचते हैं कि निश्चित रूप से असुर होगा, क्योंकि महान कर्म कोई कर ही नहीं सकता, मनुष्य को भी कर सकता क्या। ये पर्वत धारण किया, बाप रे बाबा 7 दिन तक इतने विशाल पर्वत को उठा लिया। हम सभी थे, देखे हैं, ओह ये तो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। फिर हम ग्वाले गाय चराने वाले, नो नो ये तो हाँ असुर कोई होगा, सच बताओ कौन सा असुर है, आओ छिपाता है। तो पन्नन जी बोले बुरा ना मानना, बता अगर असुर होता, ये गांव में बाकी सब मनुष्य हैं, गोप हैं, यही क्वेश्चन, हाँ असुर है। तो फिर कई अगर असुर आ जाते तो उनके साथ बड़ा मित्र, और क्या जैसे भाई कुटुंब आ जाने से खुश होता, उनको हेल्प करता। बोले आप देखे शुरू से अब तक जितने असुर आए थे सबको मार रहा था ना पटक पटक करके। बोले हाँ सही तो बात है, जब 6-7 दिन का था तभी से शुरू किया था मारना। असुरों को तो पल्ले पंडे से मारता है, किसी को नहीं छोड़ा। अगर असुर होता तो उनके साथ संबंध होता, बराबरी होता ना, तो ये सचमुच ये असुर तो नहीं होगा। असुर होने से उनके साथ संबंध होता, उनको हेल्प करता, नहीं असुर तो नहीं। तो फिर क्या, न फिर देवता होगा, मनुष्य तो नहीं। 3 है, सुर असुर नहीं तो मनुष्य, असुर नहीं मनुष्य तो नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई देवता है। सच बताओ कौन सा देवता है, ये तो अपना नहीं है, कौन सा देवता है। तो उपनंद बोले बुरा मत मानना, हम बताएं अगर देवता होता
तो देवताओं को फेवर करता उनको। हाँ, बोले अब भी ये गोवर्धन धारण लीला में हमको तो बचाया, गोवर्धन तो उठाया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र के नाक कटवाया कि नहीं, उनको बेइज्जती हुआ कि नहीं? अरे हाँ सही बात तो है, उसका तो बुरी तरह से अरे ये देवता भी नहीं हो सकता, असुर भी नहीं है, देवता भी नहीं है, और हम तो मानते हैं मनुष्य भी है कौन हो? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नंद महाराज ने बताया कि मैं तो इतना जानता हूँ, जो गर्गाचार्य मुझे बताए थे ये तो नारायण के समान है, ऐसे है, तो वो कुछ समझ में नहीं आया। बोले ठीक है जो हुआ है तो कुछ है, अद्भुत है वो बालक। लेकिन उस बीत गया कार्तिक, फिर शुक्ल पक्ष आ गया। शुक्ल पक्ष के अंत में जो प्रबोधिनी एकादशी, उत्थान एकादशी आया, तो ब्रज में प्राय लोग इस एकादशी को बड़े ढंग से करते हैं। नंद बाबा भी किए थे, तो एकादशी करते हैं, तो उसका पारण तो ये पंचुक व्रत वृंदावन में बड़ा फेमस है, बाकी जगह से अलावा। पितामह भीष्म ने उसको भी किए थे और बताए भी थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के 5 दिन का व्रत, तो उसको भी सभी करते हैं। तो ब्रज में सभी लोग करते थे इस व्रत को। तो उस एकादशी व्रत को करके लगातार एकादशी उपवास में 4 दिन रहे, 5वां दिन व्रत पारण करेंगे। उसके बाद में व्रत पारण के नियम है कि चंद्र उदय होने से फिर आप अन्न ग्रहण करेंगे, व्रत को उद्यापन करेंगे। उद्यापन करते समय में ब्राह्मण को, भक्तों को, संतों को भोजन देना, दान दक्षिणा देना, पूजा करवाना, ये सब करके, नदी में स्नान करके, पंचक में पान करके, ये सब करके उद्यापन करना होता है। और जो दाढ़ी बाल सब नाखून सब रखें, मल धारण, उसको सब संस्कार करेंगे, सेविंग टाइम करेंगे, ये सब करने का दिन आज है। तो इसलिए उन्होंने व्रत पारण करके ये सब करेंगे। सुबह सुबह स्नान करके, सेविंग करके, सारे पूजा अनुष्ठान दान दक्षिणा करना है ब्राह्मण को। इसलिए नंद बाबा ने थोड़ा जल्दी स्नान करके ये सब काम में करने के लिए वो तैयार हो गए थे। जबकि सारे ब्रजवासी अन्य अन्य गोप भी वो भी चाहते थे, लेकिन नंद बाबा तो राजा हैं, उनको अनेक ब्राह्मणों को, ऋषियों को पूजा करना है, दान दक्षिणा देना है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी अपने सत्कर्म में श्रद्धा के कारण, उनका कोई गड़बड़ नहीं था, सत्कर्म सदाचार में विशेष श्रद्धा के कारण नंद बाबा ने थोड़ा जल्दी स्नान करने के लिए चले गए थे। हम लोग में से तो कोई, क्योंकि नदी में तो जाते ही नहीं बाहर, अटैच बाथरूम है, गीजर लगा हुआ है, तो 2:30 बजे में उठ कर स्नान करते हैं, कोई 1 बजे स्नान करते हैं। लेकिन ये विधि नहीं है। पहले तो जो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो घर में तो कोई स्नान कर ही नहीं सकते, तो नदी में, तालाब में, कुआं में, ऐसे जाना पड़ता था स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर तो जमुना जी में स्नान करना जाना पड़ता था, कोई बाथरूम अटैच तो होता नहीं था। तो इसलिए जब तक थोड़ा दिखाई ना पड़े भोर में कोई जा नहीं सकता 3 बजे उठ कर। लेकिन फिर भी नंद बाबा के विशेष काम था, इस सत्कर्म में श्रद्धा के कारण वो थोड़ा जल्दी उठे। बोली ये सब सुबह सुबह से काम, पूजा करना है, ये करना है, सब लिपा पोछा, संस्कार और सारे दान दक्षिणा शुरुआत होगा, अनेक गोदान ये सब किया जाएगा। तो इसे जल्दी स्नान करके निवृत्त होना चाहते थे। तो उनके साथ में अनेक और गोप भी गए थे। लेकिन अभी कार्तिक के अंत में पानी का टेम्परेचर कैसा है, सभी तो घर में गीजर में यूज करते होंगे, ठंडा स्नान सब, इसलिए खांसी जुकाम हो जाता है। तो जा कर के जमुना में तो कोई हीटर गीजर की व्यवस्था तो है ही नहीं। जा कर के अन्य अन्य गोप भी गए थे, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ गए थे आज। क्योंकि हम देखें गांव में कार्तिक व्रत में एक मुख्य नियम होता है प्रातः स्नान। सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना एक सबसे बड़े नियम कार्तिक महीना का होता है। स्नान का बड़े पुण्य फल है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अनेक जगह में बहुत रात रात को स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, नदी को, नाव, ये सब करते हैं पूजा। ये सिस्टम यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत प्रातःकाल में उठकर जब स्नान करते हैं। तो इसलिए नंद बाबा अति प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही कुछ उठकर चले गए थे। और ये जो बेड़ा होता है ब्रह्म मुहूर्त से पहले, रात्रि के तृतीय पहर, ये असुर वेला होता है। और जल के जो इंचार्ज है, जल देवता अरुण जी, उनके जो पुलिस लोग सब घूमते रहते हैं, उनके असुर घूमते रहते हैं। उनको छूट है कि इसी समय कोई आएगा तो आप आपने भोजन कर लेना, तो आपने घूमते रहते हैं।
उनको तो व्रत करना ही नहीं, वो घूमते थे। तो बाकी सारे गोपों के साथ नंद बाबा गए। एक घाट है नंद घाट, आप लोगों से हार्डली कोई देखे होंगे, जो राम घाट, फिर चीर घाट, उसके बाद में नंद घाट आता है। तब नंद बाबा वगैरह सब वहीं रहते थे लगता है उसी समय में, इसीलिए कात्यायनी व्रत आदि आदि सब यही क्षेत्र में हुआ था, इसी इलाका में। तो इसी क्षेत्र में, क्योंकि जो ग्वाले होते हैं जहाँ गाय रहेंगे वहीं वो रहेंगे, 4-6 महीना जहाँ चारा है वहीं रहते हैं, उनका कोई फिक्स परमानेंट एड्रेस नहीं होता था, वो घूमते रहते हैं। तो वहीं रहते थे उस समय में। तो वहाँ पर उठ करके चले गए जमुना जी घाट में स्नान करने के लिए। कुछ गोप भी गए थे, लेकिन जमुना जी के पास तो चले जाएंगे, हम लोग भी कभी कभी जाते हैं नदी में, जाकर पानी को देखते थोड़ा रुक जाते हैं, पहले पैर डुबाऊँ ना, हाथ डुबाऊँ ना, टेस्ट करूँ, कहते ऐसे करूँ ना, क्या करूँ, थोड़ा सोचते हैं। हाँ, फिर देखते हैं कौन पहले जाएगा, तुम जाओ थोड़ा बताना कैसे है, ठंडा पानी है, क्या करें। तो कई गोपों के साथ नंद बाबा उस दिन जल्दी चले गए थे, जमुना जी के किनारे जा करके जमुना जी को प्रणाम किए। अब सोच रहे थे अभी डुबकी लगाएं या नहाएं, क्या करें। हाँ, धीरे धीरे कपड़ा उतार के बैठ रहे थे, कैसे करें, ठंडी पानी थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। लेकिन नंद बाबा को तो कई सारे काम का दायित्व है, बोले अरे जल्दी, तो फटाक से उन्होंने कूद गए जमुना में। सबसे पहले उन्होंने कूद करके जैसे डुबकी लगाई ही नहीं, अब उनके वरुण जी के फोर्स तो घूम रहे थे, पुलिस पकड़ लिया उनको, तुरंत पकड़ के पैर को खींचे उनका। जैसे पैर पकड़कर खींचने लगे, ब्रह्म मुहूर्त से पहले नंद बाबा सोच गए कि कोई गड़बड़ हो गया, शायद कोई पानी में मगरमच्छ पकड़ लिया, क्या हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या पूरे ब्रजजन का तो प्राण कोटि सदृश केवल कृष्ण ही है, कुछ भी हो जाए मुंह से और कुछ निकलेगा ही नहीं, केवल कनु नीलमणि उनके जो निक नेम उनके वही निकलेगा। कृष्ण हार्डली बोलते थे वो, उनके जो भाषा वो जो पहचानते उन्हीं से पुकारते थे, पुकारने लगे। और बाकी जो गोप बैठे थे, अरे बाबा जी तो डूब गए, उनको खींच ले, बचाव बचाव करके गए हाथ उठाकर। तो उन्होंने अब भूल गए ठंडी के पानी, उनको बचाने के लिए क्या हुआ, डूबे, कूद मारे सभी अन्य अन्य गोप ने जमुना जी में कूदे। लेकिन वो जो वरुण जी के पुलिस थे बड़े जल्दी उनको ले जाना चाहते थे, वो उनको खादना चाहते थे, लेकिन कुछ कम समय था और इतने सारे गोप कूदे, हल्ला गुल्ला हुआ, बेचारे डर गए, क्या करें। तो उन्होंने सीधा उनको वरुण लोक ले गए। वहाँ कुछ नहीं बोले, ले जाते हैं सार के पास, देखेंगे जो डिसाइड होगा। तो वरुण लोक ले गए नंद बाबा को। तो उन लोग ने, गोपों ने कूदे जमुना में, सब जमुना के किनारे घर है तो एक्सपर्ट स्विमर है, उनको ऐसा नहीं कि कोई तैर जाएंगे, इसे भी कहाँ गया तो बह जाएगा। हम लोग जाते हैं डरते, नहीं रस्सी नहीं है तो मत जाओ, किनारे रहो, तैरना नहीं आता तुझे। लेकिन यहाँ के ब्रज के जो नदी के किनारे रहने वाले, वो सब तैरने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको कोई डरने का है नहीं। फटाफट सब कूदे, कूद के डुबकी लगाए, लेकिन नंद बाबा हो तभी मिलेंगे ना, है ही नहीं। और सब चित्कार करने लगे। अब सुबह हो रहा था, जसमती माता वो भी सुबह उठ गई थी, उनको पता चला कि नंद बाबा जमुना जी में बह गए, डूब गए। अरे वो भी चिल्लाई दौड़ी, और बाकी सारे ब्रज के जितने गोप गोपी सब घाट पर दौड़ गए, कोई घर में नहीं रहा, क्योंकि ब्रज के राजा नंद बाबा जब आज के दिन डूब गए, आज पारायण के दिन, पूजा के दिन, दान दक्षिणा सब कुछ, आज के फिष्ट के दिन है, भंडारा, वो नहीं रहे तो कैसे होगा। सारे इतने सारे पूजा चल रहा था, दौड़ के गए, क्या हुआ क्या हुआ। अब सब देख रहे हैं पानी में डूब रहे हैं, उठ रहे हैं, हावला कर रहे हैं, रो रहे हैं। और जब नंद बाबा नहीं मिले, सभी के मन में एक ही चीख निकला, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आप ही बचाओ, आप ही कुछ कर सकते हो, हे राम हे कृष्ण। राम कृष्ण को याद किए। सभी जानते हैं अभी तक जितने प्रकार की विपत्ति आया, इस विपत्ति से वही दोनों उनको रक्षा किए हैं। ब्रज जन भयहारी, इस भय से भी आप ही हरण करो, बचाओ। इस प्रकार के आर्त चित्कार किए। तो कृष्ण यद्यपि मंगलारती में उठते नहीं थे, वो उठ गए उनका सुन करके, उठे और दौड़े, दौड़ करके सीधा घाट गए, मुँह नहीं धोते सीधा घाट गए। अब देखे कि सब चित्कार करते ने, जसोदा माँ तो पानी में कूदने के लिए चली गई थी, यहाँ जा कर के लोग गोपियों ने उनको पकड़े, वो मूर्छित होकर गिर पड़ी जमुना घाट पर। देखे फिर कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे तो उनके चेत आया, तो कृष्ण जाकर धड़ाम सीधा, किसी बोले नहीं, जमुना में सीधा कूद गए। हाँ हाँ हाँ, राजा गए थे, राजकुमार भी गए,
और वो भी कूद कर कोई थोड़ी ना, वो उनको तो पता है, भगवान तो सर्वज्ञ अंतर्जामी है, उनको पता है क्या घटना हुआ। बोले मैं जा रहा हूँ इसलिए आऊँगा उनको, तो सीधा डुबकी लगाए हो तो वरुण लोग गए। बाकी कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, जसोदा माँ के आँख खुला, नीलमणि कह करके चिल्लाया, फिर मूर्छित हो गई। अब कृष्ण जमुना में कूद गए, वो मिल नहीं रहे, और ज़्यादा लोग, क्योंकि सभी कृष्ण को चाहते थे, सब डूब करके ढूंढने लगे, लेकिन कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, वो तो चले गए वरुण लोक में। वरुण लोक में जब पहुँचे तो वरुण के इस पुलिस लोग लेकर वरुण के यहाँ पहुँचा देते नंद बाबा को। वो वरुण जी पहचानते थे, क्योंकि वो तो उनके ससुर लगेंगे, मालूम है ना? नहीं, संबंध पता नहीं। लक्ष्मी जी के पिता कौन है? समुद्र जलाधिप है ना, समुद्र कन्या है ना लक्ष्मी, ये रमाकांत है, लक्ष्मी जी के पति हैं। तो इसी के नाते वो भगवान उनके ज्वाई हो गए, मतलब जामाता हैं, और वो ससुर लगेंगे। नहीं तो वरुण को कौन पूछे, भगवान को तो इंद्र चंद्र ब्रह्मा तक कोई नहीं, सभी को बस कर रखे, सभी सार सार करते हैं, वरुण जी को तो कौन पूछे। लेकिन एक ही वरुण जी का सौभाग्य है कि श्री लक्ष्मी जी ने उनके पुत्रित्व रूप में स्वीकार किया उनको। इसी कारण से बड़े बड़े देवता भी उनको सैल्यूट मारते हैं, सम्मान करते हैं। आप सार के ससुर हैं, और क्या है, मानना पड़ेगा। तो इसी के नाते, और नंद बाबा इतना ज्ञान नहीं है, वरुण लोग तो कभी नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम गए, क्योंकि जब शादी हुआ था बारात फरात तो नहीं गया था, वो कन्या आकर खुद वर्ण कर लिया था। कोई कन्या के घर में जाकर शादी हुआ था, ऐसे हुआ नहीं था लक्ष्मी का। लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और भगवान को वर्ण की, इसलिए पापा थे ना बारात थे ना कोई थे, कुछ पता ही नहीं, ना इन्विटेशन कार्ड था ना कुछ था, ऐसे नहीं था। तो इसलिए नंद बाबा को तो पता नहीं, लेकिन उनको तो पता है, मेरे इसी के कारण मेरा तो कुछ तो जैसे पहुँचे तो उन्होंने देख रहे थे, नंद बाबा स्नान करने गए थे इसलिए आधार कार्ड भूल गए थे लेना, तो वो आईडी पूछ रहे थे कि आर यू नंद बाबा के, क्या पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे, पता होता लेते कैसे आए, पुलिस कैसे लेकर आए, क्या के पता होता कर रहे थे इसे। अब जो वरुण जी बैठे हैं अपने, वरुण देव अपने आसन पर, पुलिस लोग लेकर छोड़ दिए, उनसे जरा चल रहा था, पूछ रहे थे कैसा क्या, क्योंकि आईडी कार्ड ले नहीं थे ना, कौन है क्या है, ऐसे पूछा चल रहा था दूतों से। इसी समय में भगवान पहुंच गए, श्री बालकृष्ण पहुंच गए सीधा वरुण लोक में। उनको तो सिक्योरिटी को मतलब नहीं, सीधा पहुंच गए वरुण के लोक में, उनके भवन में। वरुण जब देखे कृष्ण को, उनको तो पता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में सारे देवी देवता असुर सबको पता है, कंसों को भी पता था कि यही जसोदा नंदन देवकी नंदन बनकर आने वाले हैं। ये एडवर्टाइज पहले हो चुका था, 8 साल पहले, तो पता था सब। जैसे उनको देखे वरुण जी तुरंत अपने आसन से उठकर आकर प्रणाम किए, और सारे लोग प्रणाम किए। बाबा देख रहे हैं ये तो मेरे लाला है, ये सारे उनको कैसे पूजा करते हैं। वरुण जी आकर के पूरे दंडवत प्रणाम मारे, और क्या चाहिए, कैसे पधारे, चलिए मेरे आसन में बैठिए, मैं कृतार्थ हो गया, आप मेरे घर बिना बुलाए आप मेरे ज्वाई लगेंगे, और एक बार भी नहीं आए। एक बार पहली बार आए, ये भी कोई बिना नोटिस में, पहले बोलते मैं थोड़ा स्वागत की व्यवस्था करता है ना। क्या कई विवाहित जामात पहली बार ससुराल में जाते, भारी होता ना उनका, भारी उनकी व्यवस्था करते हैं। हाँ पहली बार आए, कुछ करते, कुछ पता ही नहीं, हटाते आ गए, और पता चला कि ये मेरे पिताजी हैं, अरेस्ट करके ले आए, इसकी वजह से आए। वरुण देव बड़ा लज्जित हुए, बोले मेरे पुत्र, ये मेरे जो लोग हैं, ये दूत हैं, उनको बुद्धि नहीं है, क्या करें, उनके गलती हो गया, लेकिन उनके गलती के लिए मैं उनको पुरस्कार दूंगा, क्योंकि आप आ गए, नहीं तो आप आते ही नहीं थे, आप आने का सवाल ही नहीं था। वो जब ये प्रमाद ना करते, उनका प्रमाद क्या था कि ये ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले थोड़ी था, लेकिन यार भाई परिस्थिति और पात्र को पहचानना चाहिए, ये कौन है ये, अरे भाई हमारे ससुर साहब है ना, नहीं तो नहीं पहचाने उन्होंने, ले आए। लेकिन इसी के कारण, उनके गलती के कारण आपका आना हुआ इस लोक में, वरुण लोग धन्य हो गया आप आए।
तो भगवान पहुँचे, वरुण जी ने तुरंत उनको स्वागत कर लेकर आपने सिंहासन पर बैठा है, आपने मुख्य आसन पर भगवान को बैठा करके अर्घ्य पाद्य उपचार के साथ उनको पूजा की। नंद बाबा देख रहे हैं बैठ बैठ। तो कृष्ण ने बोले कि मुझे पूजा कर रहे पापा जी हैं। अच्छा ये है क्या? वो आईडी कार्ड भूल गए, नहीं लाया, हम इसलिए पूछते जाओगे। तो तुरंत और एक आसन बाजू में बैठा है, और एक आसन रख करके पिता पुत्र दोनों का पूजा हुआ। वरुण लोक से सावन नाना प्रकार के द्रव्य ला करके विशेष पूजा भेंट प्रणाम सबकी। नंद बाबा तो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, बल बल कर देख रहे हैं वरुण लोक के ऐश्वर्य क्या उसका हिसाब किताब, आश्चर्य हो रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कैसे। उन्होंने भली प्रकार से वरुण देव ने कृष्ण को पूजा किए और सारे लोग से क्षमा याचना किए, गलती हो गया, लेकिन गलती हुआ जो हुआ, आप कम से कम पधारे, ये हमारे परम सौभाग्य है, आप यहाँ पधारे। तो इस प्रकार पूजा अर्चना क्षमा याचना आदि करके दोनों पूजा करके कृष्ण बोले अभी ज़्यादा टाइम मत करो, बोले भोजन टोजन, बोले कुछ नहीं ले सकता। यहाँ सारे हमारे जसोदा माता और रोहिणी और जितने गोप गोपी सब उनके हार्टफेल अवस्था में है, बिल्कुल पॉइंट पर है। मैं भी ऐसे आ गया, ढूंढते रहते हैं, बेचारे पानी में डुबके रहते हैं सुबह सुबह उठ करके, 4 बजे से, तो मुझे टाइम नहीं लगे, जल्दी जाना पड़ेगा ना। अच्छा रुकेंगे नहीं तो भोजन पानी ना, पहली बार आए खाना पीना भी नहीं, बोले यही बहुत हो गया दर्शन भर दे दिए, भोजन पानी भी नहीं किए। अब विदा करना था, भगवान जो उठ के खड़ा होकर चलने के लिए, तो वरुण देव जी आए दौड़ कर, बोले क्या दूँ, प्रसाद तो ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ ऐसे फल फूल नाश्ते के कुछ दिए, भेंट भी देने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किए थे, अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे, कुछ चेक फेक लिखना था, कुछ नहीं कर पाए। तो सुबह सुबह तो ला कर जो उनका पास स्टॉक में था, कुछ मुक्ता फल की माला, कुछ ऐसे वस्त्र होता है वरुणलोक में, कोई जल देवता है ना, उनका पास कुछ ऐसे कपड़ा होता है जिस कपड़ा को पानी में डुबाओ और पानी टच नहीं करे, गीला नहीं होगा, इस प्रकार के वस्त्र होता है। वो केवल वहीं से, आप लोग यहाँ को मार्केट में नहीं मिलेगा, वहाँ बनता है, अमेज़न में ऑर्डर देने पर भी नहीं मिलेगा ना वो जानते ही नहीं इस वस्त्र के। तो वरुण देव ने ला करके 2 सेट वस्त्र उनको दिए, 2 सेट वस्त्र कृष्ण को दिए, और कुछ मुक्ता मालाएँ दी, सब जो वहाँ से इसी लोक में प्राप्त होता है। इस प्रकार कुछ अलंकार, कुछ वस्त्र आदि दिए, कुछ भेंट, विशेष पुष्प, समुद्री पुष्प, वो विशेष पुष्प के माला ला कर दिए, उसको पहना कर वरुण देव स्वयं पूरे प्रोटोकॉल करके उन लेकर आए जमुना घाट तक, वहीं आकर विदा किए, ऊपर ने है वो विदा किए। तो कृष्ण नंद बाबा को लेकर जब घाट से ऊपर उठे, वो तो रो रहे थे, सर पीट रहे थे, सारे ब्रजवासी हाय हाय कर रहे थे। अब सुबह सूर्योदय से पहले अब उन्होंने उठे। जब नंद बाबा और कृष्ण आए, इतने खुश हो गए, यही तो बाबा आ गए, बाबा आ गए, खुश हो गए, कन्नू भी आ गया, सब घेर गए, घेर करके चारों तरफ पूछने कहाँ चले गए थे, कैसे आ गए। सबसे आश्चर्य की बात था, अरे इतने समय पानी में डूब कर रहे, कपड़ा कब का गिला ही नहीं हुआ, कपड़ा गिला नहीं हुआ। ये चारों तरफ घेर कर हाथ पकड़ देख रहे हैं, है ही नहीं, सूखा है। तो आपका पानी डाल कर मेरे तो गिला हो गया, इतने सब घंटों भर रहे पानी में, फिर भी सूखा है। जब घेर करके रिपोर्टर लोग सब वो पूछने लगे, ये कैसे हो गया कृष्ण, आपका भी कपड़ा सूखा, उनका भी कपड़ा, ये कैसे हो गया, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या कैसे आए, कैसी पकड़ में आए, हम तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। 100 डुबकी तो मैंने लगा चुका हूँ, वो बोला मैंने इतनी डुबकी मारा हूँ, यहाँ ढूंढ लिया हूँ, यहाँ ढूंढ। तब इतने सारे उत्साहपूर्वक आग्रहपूर्वक से पूछ रहे थे, नंद बाबू को तो बताना ही था। कुछ घेर गए, जैसे गोप बालक सब कृष्ण को घेर गए थे, और जितने बड़े बड़े गोप सब घेर गए थे नंद बाबू को, खूब पूछी, बताइए बताए, लेकिन बताया क्या। गोपी जसोदा अगर जब देखे वो तो फेंट होकर पड़ते, आ गए। तो जल्दी से गोपिकाओं ने कृष्ण को हटा करके बोले माँ के पास जल्दी जा, उनके हाल खराब है। तो दौड़ करके माँ के गोद में जाकर जब पहुँचे तो माता के चेत आया, उनको बख्खे में लिए, ले करके आप वो क्या पूछेंगे, आ ही गया इसके आनंद के मारे। तो पूछताछ बोले यही नहीं बताएगा, उनको पूछते हैं बाबा जी को। तो नंद बाबा को सब घेर कर पूछने लगे, बोले बाद बाकी होगा काम दाम, पहले बताओ कैसे क्या घटना हो। नंद बाबा ने बताया। बोले मैं क्या बताऊं, ये मेरे लाला का क्या अद्भुतता है। आप लोग बोलते हैं कि केवल गोवर्धन धारण किया, अरे मैंने आज ही देखा, मैं तो कभी देखा नहीं था। उनको ये जल देवता वरुण जी भी इतने उनको मानते हैं,
पता नहीं कितने मानते हैं उसको, डायरेक्ट दंडवत प्रणाम किए, मुझे तो खड़ा कर दिए थे यार। उन्हीं के कारण मेरे भी पूजा किए, सम्मान किए, इसे किए, वो किए, और कृष्ण के बारे में खूब माने। यदि बोलते थे ये मेरा लड़का है, लेकिन उसका क्या खूबी है यहाँ भी पता है उनको सब। ऐसे उनको सम्मान किए, वैसे किए, ऐसे दृश्य, ऐसे रूप देखा, ऐसी संपत्ति देखा, ऐश्वर्य देखा, और यहीं से कपड़ा दिए मुझे। बोले ये कपड़ा तो पानी में गिला नहीं होता है, कपड़ा, ये माला, ये फूल, ये सब दिए। अच्छा, सारे ब्रजवासी गोप गोपी मैसेज तुरंत फैलता है, जो बातों में ऐसे बात ना उसको मीडिया में डालना नहीं पड़ता, मीडिया फैल उसके इतने फास्ट स्प्रेड आउट होता है, तो सारे ब्रज में फैल गया। अरे ये जो कृष्ण है नंद की बेटा, नंद की लाला, वो तो साधारण गोप नहीं, वो तो गोवर्धन धारण में हमारा डाउट था, नारायण जैसा करके मानते थे, अभी तो प्रूव हो गया कि साक्षात, उसमें कोई और डाउट नहीं, निसंदेह नारायण है। जड़ देवता वरुण जी उनको इसे पूजा किए, गिफ्ट दिए, बाबा स्वयं बता रहे लाला कहाँ लगे। तब सब आश्चर्य, सब ने डिसाइड किए कि ठीक है, मान लिए, अब तो उनको ही पूजा करेंगे, तो वो नारायण है, तुम नारायण के बाप है, इसलिए दोनों को पूजा करेंगे। सारे गोप ने डिसाइड किए, इसी हिसाब से आज पारायण भंडारा ऐसा होगा, हमारा तरफ से हम गिफ्ट देंगे, सब डिसाइड किए। आज व्रत उद्यापन करना था, वो इस व्रत उद्यापन कार्य में लग गए, लेकिन परेशानी में आ गए सारे गोपिकाएं, जितने कुमारी की थे, नंद ब्रज कुमारिकाओं। वो लोग जब सुने मैसेज, उनका तो हार्ट बीटिंग बढ़ गया, शुगर हाई हो गया उनका। क्या, अरे अब तक तो थोड़ा बहुत डाउट कर रहे थे, नहीं गोप है, चलो रिश्ता तो उनके साथ होगा, क्योंकि वो जब से उनका आँख उठा, जब से कृष्ण के रूप को देखे थे, तब से उनसे हृदय से उन्हीं का ही हो चुके थे, उनको नौछावर कर दिए थे अपने आप को, मन बुद्धि विकार शरीर सब उनको दे दिए थे। अब जब गोवर्धन लीला का मैंने पता चला, अरे ये तो कोई और हैं, हमारे गोप जाति के नहीं, इसे बड़े बूढ़े सब कह रहे हैं, तो फिर हमारा रिश्ता होगा क्या? कोई प्रपोजल ही नहीं होगा शादी के बाद, क्या है, कोई प्रपोजल हो ही नहीं सकता। और ये जो प्रबोधिनी एकादशी है, आज उद्यापन के दिन जो मैसेज आया, उनका तो छाती फटने लगा। ये तो साक्षात, नो डाउट इन इट, साक्षात नारायण। नारायण है तो फिर लक्ष्मी तो उनका है, ये रिजल्ट हम कौन से खाते के। अगर फिर भी कुछ ज़्यादा शादी करना चाहे, अरे देव गंधर्वी कितने कितने लोग सब उनके लाइन में खड़े होंगे, हम लोग तो स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते, और क्या, ना मेकअप करना जानते, कुछ नहीं जानते। गवारिन दही बिलोने वाले, कंडा छापने वाले, हमारा तो गया, हमारा तो कोई लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। बैठ कर रोने लगे, विकल होकर के, झुंड के झुंड होकर के, हजारों संख्या में, सैकड़ों संख्या में इकट्ठा होकर रोने लगे, विकल होकर रोते ही जा रहे थे इस उद्यापन तिथि में आनंदित। तो पूर्णमासी देवी, वृंदा देवी दौड़ कर आए, इतने विकल क्रंदन क्यों, लड़कियों क्यों, बेटियां क्या हो गया, एक ही बात बताओ, कैसे होगा बताओ, किसी उपाय है, कुछ उपाय है ताकि हम उनको पा सकें। हमारे जीवन में और कोई आशा नहीं, एकमात्र आशा है उनको प्राप्ति करने, क्या कोई उपाय है, कोई उपाय है। विकल होकर रो रो करके वृंदा देवी, पूर्णमासी देवी आदि को सब पूछने लगे। वो लोग जानते थे कौन है, ये साक्षात उन्हीं के इशारे पे नंदनंदन नाचते हैं। ये राधिका आदि गोपियाँ इतने विकल होकर रो रो करके उनको पूछने लगे, उनको तो कुछ तो बताना पड़ेगा, रुदि जा रहे, मानते नहीं। अरे ये वो आपके अंडर में है, आप क्यों डरते हो, तो आपका है ही है, लेकिन मानने के तैयार नहीं। बोले ना, वो तो और कोई है, हमारे साथ रिश्ता तो होगा ही नहीं, रोते ही जा रहे हैं। कुछ उपाय बताओ मैया, कुछ उपाय बताओ, कुछ उपाय बताओ। भूल गए कि आज भाई व्रत उद्यापन करना है, भंडारा करना है। बोले भाड़ में जाने दो, सब बताओ, कुछ उपाय है कि उनको प्राप्ति करने का, हमारे जीवन प्राण सब लुप्त हो जा रहे हैं, उनको प्राप्ति का उपाय बताओ। तो विकल होकर के देवी, वृंदा देवी ने, पूर्णमासी देवी ने कहा कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको कात्यायनी व्रत के उपाय बताए। बोले एक व्रत है, करोगे, मिल जाए। हाँ बताओ, कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए जी जान लगा कर करेंगे। तो उन्होंने विधि बताए, 1 महीना तक अब चंडी देवी कात्यायनी की पूजा करना पड़ेगा, उसके सारे विधि विधान मंत्र सब बताए। तो आज के दिन बाकी सारे गोप लोग तो अपने व्रत उद्यापन करने लगे, और भंडारा, पूजा, दक्षिणा, ये सब फिस्ट खाने की तैयारी करने लगे। लेकिन सारे नंद ब्रज के कुमारिकाएँ, सारे बालिकाएँ
उनका इसमें कोई भाग नहीं था। उन्होंने मन में निश्चित कर लिए कि काल से पूरे अग्रहण मास, मार्गशीर्ष मास, पूरे महीना काल से ही शुरू करेंगे व्रत, दृढ़ता से करेंगे और व्रत करने के लिए निश्चय किए। तो काल कार्तिक पूर्णिमा के उपरांत में प्रथम दिन से नंद ब्रज के समस्त कुमारिकाएं कात्यायन व्रत के संकल्प लेकर के, आज से संकल्प ले लिए, वो काल से व्रत शुरू करेंगे। आज से ही अपना अपने डालियाँ उठा करके सब पूजा सामग्री इकट्ठा करने लगे और काल सुबह से कात्यायन व्रत शुरू कर देंगे। प्रतिदिन मार्गशीर्ष मास महीना, पूरा मार्गशीर्ष महीना प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जमुना स्नान करना और देवी को आराधना करना, पूजा प्रक्रिया सब इसी में वो प्लानिंग करे, जुड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस घटना इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये भी हुआ था। ये व्रत उद्यापन के विधि के समय में ऐसे होता है। तो इसलिए हम लोग यही नहीं सोचेंगे कि चलो हम कार्तिक व्रत भी कर लिए, चतुर्मास पूरा हो गया, हम तो निर्जल निष्फल उत्सव किए। ऐसा मत करो, कुछ तो फल मिलना चाहिए, है ना। नहीं, निष्फला क्यों करते हैं, सफला कीजिए, चला कीजिए। और बाकी कुछ भी हो, हम जितने साल से कम इस्कन के साथ जुड़े हैं, इतने साल से तो कार्तिक करते ही हैं। इतने साल से करते हैं, कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। कितने जमुना नहा लिए, कितने गिरिराज परिक्रमा उठा लिए, कितने व्रत कर लिए, कितने उद्यापन कर लिए, है ना। नहीं, सेविंग टेविंग सब स्नान महिमा होगा, कुछ होता थोड़ी है, होता नहीं है। तो इसलिए क्या कमी रह गया, इसको सोचना चाहिए। देखते देखते इस कार्तिक भी हमारा हाथ से निकल गया। 2021 का कार्तिक वो भी पूरा हो गया। अब वेट करना पड़ेगा अगले 2022 कार्तिक तक, है ना। नहीं, तो ये जो कार्तिक महल था, कितने संख्या में लोग आते हैं, कितने परिक्रमा लगता है, कितने स्नान, कितने स्तुति, कितने तुलसी परिक्रमा, कितने दीपदान, गोपिका गीत, दामोदराष्टकम, ये वो सब एक पूरा महीना जैसे उत्सव ही लग रहा था। कितने भीड़, मंदिर में प्रणाम ही नहीं कर सकते। सुबह से कितने भीड़, कितने क्या, सभी के मूड कैसे भी कैसे, कार्तिक है, पुण्य बटोर लूँ, भक्ति कर लूँ, पूजा कर लूँ, स्तुति कर लूँ, सभी ने लगे रहें। तो आज इस सभी लगने का अंतिम है। अभी घर जाने के लिए सबका विचार है। अब हो गया कार्तिक, अब टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मैं इसे चला जाऊंगा, विदाउट टिकट चले जाना ही है, घर में बहुत हो गया। अब क्या, अब तो चलना है। कई लोग तो आज ही चले जाएंगे, कई लोग कल सुबह, जैसे भी करेंगे। अब तो हो गया, अब वृंदावन भी पूरा हो गया, कार्तिक भी पूरा हो गया, व्रत पूरा हो गया। अब गया, अब बदमाशी करेंगे जम करके अब नेक्स्ट कार्तिक तक। फिर 2022 कार्तिक को देखेंगे, फिर आएंगे, बाकी जो बटोर करके आएंगे यहाँ खाली करेंगे। तो इसी प्रकार केवल अनलोड डाउनलोड करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो कम से कम आज के इस कार्तिक पूर्णिमा के महोत्सव के दिन हम लोग उसको पूर्ण नहीं करेंगे तो हो गया पूरा नहीं। हम उस नंद गोपुर की कुमारियाँ श्री राधिका के चरण कमल की अनुगामिनी होकर के वो जैसे कार्तिक पूरा हुआ व्रत, दूसरे व्रत शुरू किए और कठोर व्रत, मार्गशीर्ष व्रत। तो हम लोग और सीरियस होना चाहिए। ये कार्तिक में हम तो किए, लेकिन मन बुद्धि इंद्रियां अभी कंट्रोल में नहीं आया, तो और एक व्रत शुरू करते हैं। जिस नंद कुमारी को ने और एक कठिन व्रत कार्तिक पूरा हुआ तो दूसरे अग्रहण मास के पूरा शुरू किए और पूरे महीना सुबह प्रातः काल में स्नान करके कात्यायनी महामाई महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कृते मम, इस मंत्र को जप करते थे। नंद गोप हमारे पति के रूप में, हमारे पालक, हमारे पोषक, हमारे रक्षाकर्ता, हमारे प्रभु के रूप में हम उनको पाएं, हम उनके दासी बन जाएं। इस भावना को रख करके पुनः एक महीना के लिए दृढ़ व्रत धारण करना, तब जाकर कुछ काम बने। जब उन लोग ने किए, हम लोग का तो क्या है। हाँ, वो एक महीना किए, हम तो कई जीवन करने से काम ना चले, हम लोग की इसी दशा है। तो इसलिए मन में खुश मत हो जाओ, फूल ना समाओ, अरे मैं 5 दिन का कर लिया, 4 दिन तो निर्जला किया, निष्फला किया, ऐसे कुछ मत करो। इसे कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा और बढ़ाना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, मेरे सब कुछ मन बुद्धि इंद्रिय आपके लिए हैं। इस प्रकार विचार लेकर के पुनः व्रत धारण करने के लिए तैयार होकर के इस पूर्णता को, कार्तिक पूर्णिमा को मनाइए।
हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, समवेत भक्त वृंद की, कार्तिक व्रत पूर्णिमा की, हिताई गौर हरि प्रेमानंदे।